नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तृतीय वर्ष कला और भारत। हम बच्चों हम बात करें आधुनिक भारत का इतिहास, प्लासी का युद्ध, पृष्ठभूमि एवं कारण। बंगाल और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ 1757 23 जून को। अब हम अंग्रेजों का पढ़ते हैं। 16 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना होती है। 1707 में मुगल साम्राज्य का अवसान शुरू हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। धीरे धीरे दूरस्थ प्रांतों में, अब हम कहें दूर जो प्रांत है, अवध, बंगाल और हैदराबाद, वो मुगल केंद्रीय शक्ति से पृथक हो जाते हैं और अपना स्वतंत्र शासक स्थापित कर देते हैं। 1740 से लेकर 1756 के बीच में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है और उसी का पोता, उसी का दोहता नाता, पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है, जो मात्र युवावस्था में है, 21-22 वर्ष का है। बंगाल रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, सूती कपड़ा, कढ़ाई, बुनाई, इन सब के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाह रही थी कि अब धीरे धीरे व्यापारिक पकड़ मजबूत करे और बंगाल उनके निशाने पर था। वे यह भी चाहते थे कि भारत में राजनीतिक शक्ति स्थापित हो। वे यह भी चाहते थे कि भारत में इन राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने के लिए किसी न किसी रियासतों के जो द्वंद्व चल रहे हो, उत्तराधिकारी के युद्ध चल रहे हो, आपस में वैमनस्यता चल रही हो, उसमें प्रवेश कर लिया जाए। और एक बार जब उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया तो फिर एक धारा बह जाएगी। कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध में ऐसा ही हुआ, हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। लॉर्ड क्लाइव 1752 के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बनकर आते हैं, जिन्होंने 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खां अंग्रेजों को बहुत गैप से रखते थे, बहुत डिस्टेंस से रखते थे। वे मानते थे कि ये व्यापारिक शक्तियां हैं, लेकिन कभी न कभी राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकती है। अलीवर्दी खां का व्यक्तित्व और अंग्रेजों के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था, उससे उसने अपने दोहते सिराजुद्दौला को भली भांति परिचित कराया था। लॉर्ड क्लाइव की भूमिका क्या रह सकती है भविष्य में, इसका भी उन्होंने कराया था। बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हुआ है और अभी उसको बहुत उत्थान करना है, इस बात का भी सिराजुद्दौला को कहा जाता था। दूसरी ओर लॉर्ड क्लाइव इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि हमें बंगाल को जीतकर न केवल भारत में व्यापारिक लाभ लेना है, राजनीतिक मजबूती देना है, साथ ही अपने प्रतिद्वंदी यूरोपियन शक्ति फ्रांस को भी यूरोप में नीचा दिखाना है। इन सब परिस्थितियां के कारण युद्ध कहीं न कहीं हो सका था, लेकिन इतिहास में तात्कालीन और उस समय के ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण कुछ और होते हैं। जब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला नवाब बने तो अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार की खिल्लत भेंट या उपहार नहीं दिए। इतने भारी संख्या में व्यापार कर रहे थे। 1717 में फर्रुख सियर की दस्तक प्रथा के कारण कलकत्ता में मुक्त कर व्यापार मिला हुआ था, बिना करके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नए नवाब से मिलना उचित नहीं समझा। अतः नए नवाब ने अंग्रेजों के प्रति अपना दृष्टिकोण या अंग्रेजों का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है वो निर्धारित कर लिया। वे मान गया सिराजुद्दौला कि कहीं ना कहीं पर उनको युद्ध होना जरूरी है। कलकत्ता की किलेबंदी कराई गई, कलकत्ता के दुर्ग को नवाब द्वारा ठीक कराया गया। ये भी एक घटना है जिसको स्वीकार किया जाता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं पर युद्ध होगा। एक काल कोठरी की घटना हुई जिसमें बहुत सारे अंग्रेज आदमियों को बंदी बना लिया गया था, ऐसा माना जाता है। यद्यपि ये बाद में कालांतर इतिहासकारों ने ये इसको थोड़ा सा मिथ्या माना है, लेकिन ये घटना हुई जरूर। संख्या की दृष्टि से थोड़ा सा अफवाह या मिथ्या हो सकती है, लेकिन काल कोठरी कैसी हुई जिसमें कोई अंग्रेजों को बंदी बनाया गया, फिर वो मौत के घाट उतर गए। सिराजुद्दौला का जो सैनिक था, बड़ा बुजुर्ग मीर जाफर था, उसकी बहुत महत्वाकांक्षाएं थी और उसने अंग्रेजों से गुपचुप संधियां कर रखी थी। वे सिराजुद्दौला को मारकर बनना
राजा बनना चाहता था। और कई बार उसे ऐसा लगता था कि जो छोटा सा बच्चा उसकी गोद में खेला है वह अब नवाब बनने के बाद उसको आदेश देता है। तो मीर जाफ़र का जो स्वयं का एक अति महत्वाकांक्षीपन था वह सिराजुद्दौला के इस व्यवहार को पसंद नहीं करता था या स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो मीर जाफ़र की संदेहपूर्ण भूमिका, जबकि वो बंगाल के सेनापति थे इतने विशाल सेना के, अंग्रेजों का व्यापारिक दृष्टिकोण, कलकत्ता की किलेबंदी, कालकोटरी की घटना, अंग्रेजों का भेद खिल्लत नहीं देना, अलीवर्दी खां का अपने दोहते को जो एक तरीके से दृष्टिकोण निर्धारित कर लेना, सिराजुद्दौला का अपना स्वावलंबी होना, अली नंगर की संधि को तोड़ना, सिराजुद्दौला दस्तक प्रथा को समाप्त करना, ये सारे के सारे वो कारण थे प्लासी के युद्ध को की दिशा दे रहे थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और ऐसा माना जाता है कि ये एक रक्तहीन क्रांति थी जिसमें अंग्रेजों ने बहुत बिना लड़े हुए थे। जब युद्ध हुआ तो दो पार्ट थे, सिराजुद्दौला एक सेना का नेतृत्व करते थे, दूसरा सेनाओं का नेतृत्व मीर जाफ़र कर रहे थे। मीर जाफ़र ने अपने सेनाओं को युद्ध करने का आदेश ही नहीं दिया। इसके फलस्वरूप ऐसा हुआ कि सैनिक एक टुकड़ी अंग्रेजों पर आक्रमण नहीं कर पाई और अंग्रेजों ने बंगाल की सेना पर ज़बरदस्त आक्रमण कर दिया। सिराजुद्दौला को जब ये सूचना मिली तो मीर जाफ़र के पास गए, पुरानी किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगी, लेकिन मीर जाफ़र ने कुछ और ही निर्धारण कर रखा था। उसे भविष्य में बंगाल का नवाब बनना दिख रहा था और वह जानता था कि इससे दूसरा अवसर नहीं मिल पाएगा। अगर सिराजुद्दौला जीत गया तो सिराजुद्दौला की तो उम्र बहुत है और मीर जाफ़र अपनी ढलती उम्र में है, फिर से यह अवसर नहीं मिलेगा। अतः वह इतिहास में कहीं ना कहीं पर चाहे कलंकित होकर ही हो, लेकिन ये आभास कराना चाहता था, ये यही स्वप्न को पूरा करना चाहता था कि भाई एक न एक बार बंगाल का नवाब बने, चाहे वो विश्वासघात से ही बने, और उसने ये कार्य किया। लॉर्ड क्लाइव बहुत चतुर थे, ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने भी इस अवसर को नहीं खोया और धीरे 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 उन्होंने इसी दिशा में कार्य करना शुरू किया जब से सिराजुद्दौला नवाब बने। और इन सारी घटनाओं का उन्होंने अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ मुँह मोड़ लिया, दिशा निर्धारित कर ली और अंततः 23 जून 1757 को धोखे से कहें, चाहे छल कपट से कहें, चाहे कूटनीति से कहें, प्लासी का युद्ध जीत लिया और ज़बरदस्त तरीके से व्यापारिक लाभ हुआ। मीर जाफ़र जैसी कठपुतली को बंगाल का नवाब बना दिया गया और भारत इस 1757 के युद्ध के कारण 1947 तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, ऐसा माना जाता है। तो हम प्लासी के युद्ध के परिणाम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने ये कारण और ईस्ट इंडिया कंपनी और इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।